बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर अकाउंटिंग में हमारे पास पार्टनरशिप का टॉपिक कंटिन्यू है और पार्टनरशिप का जो ये टॉपिक है इसमें हमारे पास डिवीजन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस इस वक्त कंटिन्यू हैं। हमने आज जिस सवाल का इंतखाब किया है वो 2002 प्राइवेट का क्वेश्चन है और इसमें हमने जो इंतखाब किया है इस सवाल में हमने कुछ चीज़ें जो मतलब देखी हैं तो उसको हम ज़रा स्टडी कर लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर बेसिकली कुछ ड्राइंग्स के हवाले से ज़िक्र है और कुछ ड्राइंग के अलावा जो उन्होंने वर्किंग की है वो डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से ज़िक्र है। सवाल को रीड कर लेते हैं। सवाल के अंदर कुछ चीज़ें और भी ऐसी हैं जो इंशाल्लाह आपको कॉन्सेप्ट को बढ़ाएंगी और मदद देंगे। मैं सवाल रीड कर रहा हूँ, देख लीजिए। कहते हैं सोनी एंड टोनी आर द पार्टनर्स। द इक्विटी सेक्शन ऑफ द बैलेंस शीट ऑन जनवरी 1, 2001 वाज एज अंडर। अच्छा, आप कहते हैं सोनी का कैपिटल अलग है, करंट अकाउंट अलग है और दोनों का टोटल है 1 लाख रुपए। इसी तरह टोनी का कैपिटल है 65,000 और टोनी का करंट अकाउंट का बैलेंस है 10,000 और उसका जो टोटल आ रहा है वो 75,000 का आ रहा है। यानी उन्होंने क्या करा है कि पार्टनरशिप में जो दो पार्टनर्स अपनी इन्वेस्टमेंट को और जो अपने अकाउंट के बैलेंस को जो शो करा उन्होंने, तो फिक्स कैपिटल मेथड के ज़रिए उन्होंने करंट अकाउंट अलग शो करा और जो कैपिटल अकाउंट था वो अलग शो करा। उन दोनों का टोटल अलग शो कर दिया। आगे कहते हैं द पार्टनरशिप फर्म अर्न अ नेट इनकम ऑफ ₹60,000 फॉर द ईयर एंडेड December 31, 2001. दे फॉलो द फिक्स कैपिटल मेथड एंड शेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग प्लान। ठीक है, यहाँ पर वही सारी बात है कि उनको नेट इनकम अर्न हुई है 60,000 की और फिक्स कैपिटल मेथड वो यूज़ कर रहे हैं। आगे कहते हैं एनुअल सैलरी टू सोनी 24,000 एंड टोनी 12,000, 10,000 इंटरेस्ट पर एनम, remaining profit or share equally. During that, Sony withdrew cash 20,000 and Tony withdrew merchandise at cost 35,000 for business from the business for personal use. ठीक है, रिक्वायरमेंट में वही है, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी है और एंट्रीज हैं इनकी जो हमने यहाँ पर बनानी है। सबसे पहले हम देख लेते हैं इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी में। वो कहते हैं कि सैलरी मिल रही है सोनी को 24,000 रुपये, यानी यहाँ लिख देंगे हम सैलरी अलाउड सोनी को 24,000 और टोनी को 12,000। तो ये हो जाएगा 36,000। ठीक है। आगे वो कहते हैं कि 10% इंटरेस्ट मिल रहा है दोनों को, तो यहाँ पर आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%। अब देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो 10% यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है उसको देख लीजिए। ये याद रहे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो गिवन किया जा रहा है वो 10% है, मगर इस बात का ध्यान रहे कि ये जो इन्वेस्टमेंट होती है, दरअसल ये जो इन्वेस्टमेंट दी जाती है वो इन्वेस्टमेंट का मामला फिक्स कैपिटल मेथड में जो कैपिटल की इन्वेस्टमेंट है उस पर होगा। करंट अकाउंट के ऊपर कभी भी कैलकुलेट नहीं किया जाएगा, इस बात को याद रखिएगा। करंट अकाउंट पर कभी भी इन्वेस्टमेंट की कैलकुलेशन नहीं निकलती, हमेशा जो कैपिटल की इन्वेस्टमेंट हुई है उसके ऊपर कैलकुलेट किया जाता है। अगर हम यहाँ पर देखें तो सोनी का कैपिटल है 85,000 का, तो 8,500 इनका आ जाएगा और टोनी का कैपिटल है 65,000 का, तो 6,500 यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरह हम अगर 8,500 प्लस 6,500 तो ये हो जाएगा टोटल 15,000, राइट। अच्छा, अब वो कहते हैं कि नेट इनकम जो
अर्न हुई है वो उसकी अर्निंग है 60,000 की, 60,000 की नेट इनकम आपको अर्न हुई है, राइट। अब 60,000 में से ये ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूशन हो चुकी है, हम इसको कैलकुलेट कर लें कि कितनी है, 36 प्लस 15, तो ये हो जाएगा 60 माइनस 51, तो ये रिमेनिंग रह जाएगा 9,000। इसका मतलब हम यहां पर लिख लेते हैं रिमेनिंग प्रॉफिट लॉस इक्वली, राइट। इक्वली कहा उन्होंने, तो अब 9,000 है तो 4,500, 4,500, ठीक है। अब ये इनकी डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगी। अब यहां पर हम इसकी टोटलिंग कर लेते हैं, 24,000, 8,500, 4,500, यह आ जाएगा 37,000। और इसी तरह टोनी की कर लेते हैं, 12,000 प्लस 6,500 प्लस 4,500, तो ये आ जाएगा 23,000, ठीक है। ये आ गया हमारे पास टोटल। अब अगर हम 37 प्लस 23 को करें तो 60 बन जाता है, और इनका टोटल करें तो ये भी 60,000 का ही बन जाता है। अब हमारे पास जो सिंपल एक हमने उस वक्त भी इस चीज़ को स्टडी किया था एक क्वेश्चन में, कि जब ड्राइंग्स आ जाती हैं तो ड्राइंग्स को डायरेक्ट हम करंट अकाउंट के अंदर मर्ज करके ख़त्म कर देते हैं। तो ड्राइंग बाय नेचर डेबिट होती है, अब अगर उनको ख़त्म करेंगे तो उसे क्रेडिट करेंगे, और करंट अकाउंट में एडजस्ट करेंगे तो लास्ट में करंट अकाउंट को डेबिट किया जाएगा, करंट अकाउंट से ही अमाउंट यहाँ पर विड्रॉ की जा रही है। तो हम ले लेते हैं यहाँ पर सबसे पहले तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, सोनी करंट, टोनी करंट, ठीक है। सोनी को 37,000 मिले हैं और टोनी को मिले हैं 23,000, और इनकी जो टोटलिंग है वो 60,000 की दरअसल डिस्ट्रीब्यूशन है। नरेशन आ जाएगी, टू रिकॉर्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट इनकम, राइट। दूसरी एंट्री बन जाएगी ड्राइंग की। तो चूंकि करंट अकाउंट से पैसे निकले और विड्रॉ करें पैसे, तो क्या हो जाएगा, सोनी करंट, टोनी करंट, ठीक है। अच्छा, इनकी ड्राइंग्स कितनी कितनी है वो देख लेते हैं हम। सोनी ने विड्रॉ किए हैं डिस्ट्रीब्यूशन जो हुई है, सोनी ने 20,000 और टोनी की अमाउंट है 35,000। तो लाजमन यहां पर आ जाएगा ड्राइंग सोनी, और यहां पर आ जाएगा ड्राइंग टोनी, ठीक है। सोनी का बैलेंस है 20,000 का, वो यहां पर क्लोज हो गया, और ये 35,000 यहां पर क्लोज हो गया। टू रिकॉर्ड ड्राइंग्स क्लोज टू करंट अकाउंट्स। इस तरह यहां पर इस स्टेज पर आकर ये क्वेश्चन जो है हमारा मुकम्मल हो जाता है। और इस सवाल के अंदर हमने बेसिकली इस बात को जज किया कि जो इनकम की डिस्ट्रीब्यूशन है और उस डिस्ट्रीब्यूशन का ताल्लुक हमारे करंट अकाउंट की जो फिगर है या जो करंट अकाउंट है उसके साथ जुड़ जाता है। कैपिटल अकाउंट फिक्स रहता है, कैपिटल अकाउंट में कोई जो मज़ीद बैलेंस है वो नहीं शो किया जाता।
अभी इसमें कुछ रिक्वायरमेंट्स और बाकी हैं, इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में मज़ीद उन रिक्वायरमेंट्स को भी करेंगे। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।